मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज महीने का पहला दिन है। देश भर में बड़े बदलाव होंगे। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव शामिल है। अच्छा, सबसे बड़ा बदलाव तो आज ये हुआ है, एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज 1 अक्टूबर को जारी हो गए हैं। दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देश के अलग अलग शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 50 रुपए तक बढ़ गए हैं। आज से दिल्ली में एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर 1740 रुपए में मिलेगा। वहीं राजस्थान के जयपुर में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 1767.5 रुपए का हो गया है। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह है, जो हम रसोई में 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग में लेते हैं, उसके दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अभी भी जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 806.50 रुपए का ही है। बड़ी खबर यह है, 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 50 रुपए तक बढ़ गई है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत रखे गए हैं। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। सोमवार 30 सितंबर को ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिंदे ने कहा है कि स्वदेशी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसीलिए हमने इन्हें राज्य माता का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही शिंदे ने कहा है, हम गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना भी लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती थी, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, भारतीय रेलवे आज 1 अक्टूबर से 519 स्पेशल ट्रेन चलाएगा, क्योंकि देश में 1 अक्टूबर का महीना आते ही त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है। इस दौरान दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा के यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतीय रेलवे 519 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा। वैसे हर साल त्योहारों के मौके पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, लेकिन इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार शीतकालीन समय के लिए स्कूलों का समय 16 अक्टूबर से बदलेगा। शिविरा पंचांग में संशोधन को लेकर शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वैसे आपको बता दूं, हर साल 30 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन समय के हिसाब से स्कूलों का संचालन होता है। इसके बाद 1 अक्टूबर से समय बदलता है, लेकिन इस बार मौसम में आए बदलाव और तेज गर्मी के चलते शिक्षा विभाग ने शिविरा कैलेंडर में संशोधन किया है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन समय अनुसार ही विद्यालय संचालन के आदेश दिए हैं। यानी कि अब प्रदेश में 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय बदलेगा। 15 अक्टूबर तक पुराने समय के अनुसार ही स्कूल जाना होगा। 16 अक्टूबर से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूलों का समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बड़ा फैसला, राजस्थान में अब सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की पूरी आस्तीन की शर्ट को काटकर आधी आस्तीन का नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था, जो अभ्यर्थी फुल बाजू की शर्ट पहन के जाते थे, उनकी शर्ट काट दी जाती थी। अब इसको लेकर आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अब आपके शर्ट की बाजू नहीं काटी जाएगी, ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं। दरअसल एग्जाम के समय अक्सर अभ्यर्थियों के फुल आस्तीन की शर्ट को सुरक्षा गार्ड या एग्जाम करवाने वाले स्टाफ कैंची से काटकर आधी आस्तीन की कर देते थे। इससे न केवल अभ्यर्थियों को शर्मिंदा होना पड़ता था, बल्कि अभ्यर्थियों को आर्थिक नुकसान भी होता था। और एग्जाम देने के बाद घर जाते समय खराब शर्ट को पहनकर जाना पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए ही शर्मिंदगी भरा होता था। इसी को देखते हुए बोर्ड ने अब पूरी आस्तीन की शर्ट के लिए नया नियम लागू किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, डीडवाना से बड़ी खबर, डीडवाना के दौलतपुरा गाँव के पास किसान नगर में एक मामले को निपटाने गई मारोट थाना पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और मारपीट की। इस घटना में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की रिपोर्ट, डीडवाना पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट का मामला भी दर्ज हुआ है। जिला एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मारोट थाना पुलिस एक मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए दौलतपुरा गई थी। पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में और निजी वाहन लेकर गए थे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है, आखिरकार रात के अंधेरे में और सिविल ड्रेस में निजी वाहन लेकर पुलिस वहाँ पर क्यों पहुंची? ग्रामीणों ने बताया कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, ग्रामीण पहचान नहीं कर पाए और पुलिस के साथ मारपीट कर दी।
आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के डीग जिले में एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यहाँ कामा कस्बे में तड़के 5 बजे कोसी चौराहे पर एक प्रसूता महिला ने कचरे के ढेर पर एक बच्चे को जन्म दे दिया। उस समय उसके पास कोई भी परिजन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ 3 छोटे मासूम बच्चे महिला के पास खड़े रो रहे थे। कचरे के पास एक महिला भी रोती नजर आ रही थी। इसी दौरान एक अधिवक्ता अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन को बस स्टैंड छोड़ने जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक गर्भवती महिला पर पड़ी। अधिवक्ता के साथ महिलाओं ने मानवता दिखाई और रोती हुई गर्भवती महिला के पास पहुंची तो देखा कि वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। डिलीवरी का टाइम भी काफी नजदीक था। ऐसे में बिना किसी देरी के दोनों ने इधर उधर से अखबार और घास एकत्रित कर महिला को प्रसव में मदद की, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से गर्भवती महिला और उसके नवजात को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। महिला और नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। आगे बढ़ जाते हैं उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर में लेपर्ड ने अब मंदिर के पुजारी को मार डाला। लेपर्ड पुजारी के एक हाथ, गर्दन और छाती के हिस्से को खा गया। पुजारी का शव मंदिर से 150 मीटर दूर जंगल में मिला। आपको बता दूं, अब तक उदयपुर में पिछले 11-12 दिनों में ही लेपर्ड के हमले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 4 लेपर्ड को अब तक पिंजरे के जरिए पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर लेपर्ड के हमले रुके नहीं है। उदयपुर के गोंगुदा क्षेत्र में तेंदुओं के लगातार हमले से अब दहशत फैल गई है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। सोमवार को जैसलमेर स्थित इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्यालय पर नहरी किसानों ने अपने हक के पानी की मांग करते हुए धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने एक मांग पत्र भी सौंपा और चेतावनी भी दी, यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो वह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। नहरी किसानों ने बताया कि जैसलमेर के किसानों के साथ साथ अन्य जिलों के हजारों किसान भी यहां आकर खेती करते हैं और उनकी सिंचाई की एकमात्र उम्मीद इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। किसानों ने कहा, नहरों की मरम्मत न होने की वजह से बुआई करना मुश्किल हो गया है, जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। किसानों ने बताया कि पिछले 2 महीने में 70% नहरें क्षतिग्रस्त है और अब तक उनकी मरम्मत का काम शुरू भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते ही बीकानेर से बड़ी खबर। 2 महीने पहले बीकानेर के लूणकरणसर में किसान के खेत में मिले बम को निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। इसके लिए वन विभाग की नर्सरी में 4 फीट का गड्ढा खोदकर आसपास मिट्टी के कट्टे रखे गए। इसके बाद रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। इस धमाके की आवाज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 1-1.5 किलोमीटर एरिया को सीज किया गया था। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग एक बार के लिए तो सहम गए थे। आपको बता दूं, इसमें पुलिस और सेना दोनों का संयुक्त ऑपरेशन रहा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। यह खबर भी आपके लिए बेहद काम की है। सर्दी के सीजन की शुरुआत होने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत आज यानी 1 अक्टूबर से हॉस्पिटल में ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। तेजी पर सवार सोना और चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 600 रुपए उछलकर 93,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है और शुद्ध सोना भी 350 रुपए महंगा होकर 77,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए बढ़कर 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में अब बारिश का दौर थमने की संभावना है। अब मौसम विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी जगह बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में मॉनसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। राजस्थान में कल मॉनसून सीजन का आखिरी दिन था। आज 1 अक्टूबर से पोस्ट मॉनसून बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में मॉनसून सीजन की अब तक की रिपोर्ट देखें तो 1 जून से 29 सितंबर तक पूरे राजस्थान में 678 mm बारिश हो चुकी है, यानी कि इस सीजन में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि अब गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान की सीमा के ऊपर एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बन गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश में आज से उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा और अब मानसून की बारिश की संभावना ना के बराबर है। हालांकि बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं भी तेज या मध्यम बारिश का कोई भी
भी अलर्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। इस साल मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 70वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में यह अवार्ड दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 सितंबर को दी है। आपको बता दूं, जनवरी 2024 में ही मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी जानकारी। 30 सितंबर को एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला है। यानी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख बने हैं। अच्छा, जाते जाते दुनिया की एक और बड़ी खबर दे दूं। इजराइल लेबनान तनाव के बीच पीएम मोदी ने सोमवार 30 सितंबर को इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा, आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई भी स्थान नहीं है। पीएम ने कहा, भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दरअसल यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दूं, दोनों नेताओं के बीच 45 दिनों में दूसरी बातचीत हुई है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।